अस्सलाम वालेकुम। वॉइस क्लियर है मेरी? जी जी, वॉइस आएगी नादिया, वॉइस अब आएगी। अभी मैंने वॉइस खोली ही नहीं थी, सेटअप बना रही होती हूँ ना, तो वॉइस खोली भी नहीं होती है, मैंने म्यूट किया हुआ होता है। ठीक है, चलो चलो जनाब, एक मिनट सुन लेते हैं। शफलिंग कर लूँ मैं थोड़ा। अच्छा जनाब, सलमान की करंट फीलिंग क्या है तन्वी के लिए? सलमान की करंट फीलिंग क्या है तन्वी के लिए? सलमान की करंट फीलिंग क्या है भाई तन्वी के लिए? एम्प्रेस, 3 ऑफ कप्स। नो कांटेक्ट चल रहा है क्या तन्वी आपका? पता नहीं कहाँ चला गया। चलो खैर, अगर नो कांटेक्ट चल रहा है तो पर्सन को बात करने की और यूनियन करने की चाहत तो हो रही है दिल के अंदर। सोचता तो बहुत है यूनियन करने के बारे में, मीन्स के सब कुछ ठीक करने के बारे में, बैठ के बातचीत कर लें हम। हाँ, 4 दिन से ठीक है। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि ऑन ऑफ सिचुएशन तो नहीं है क्या? मतलब बात हो भी जाती है फिर बंद भी हो जाती है, और इस तरह के तो नहीं चल रहा है मामला? ऑन ऑफ सिचुएशन जिसे हम कहते हैं, वो चीज़ तो नहीं है? चलो खैर है, ऑन ऑफ ही है ना। हाँ, समझ रही हूँ मैं, क्योंकि इसको पर्सन को बहुत ज़्यादा लगता है कि यार जब जब ये कनेक्शन में आता है तो ये खुश भी रहता है बहुत ज़्यादा, और बाद में इसको ऐसा लगने लगता है कि यार इस कनेक्शन का कोई फ्यूचर नहीं है, या कनेक्शन में शायद कुछ मसले मसाइल हों। तो फिर क्या करता है, ये खामोश हो जाता है दोबारा। अच्छा, मैं ये भी बताऊँ कि ये भी पॉसिबिलिटीज़ नज़र आ रही हैं कि कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, कोई थर्ड सिचुएशन हो सकती है आपकी लव लाइफ के अंदर, कोई इसकी फ्रेंड या फिर कोई भी, मतलब कोई थर्ड सिचुएशन भी है, क्योंकि 3-3 की जो है वो एनर्जी यहाँ पर निकली है। ठीक है, तो ओवरऑल ये वाली इसकी एनर्जी की जब बात करता है तो ये खुश भी रहता है, अच्छा भी लगता है इसको बात करना। लेकिन जब इसको लगता है कि नहीं, शायद मामलात आगे नहीं बढ़ेंगे, तो ये वापस से खामोश हो जाता है। फिर जब इसको लगता है कि नहीं यार, बात कर लेनी चाहिए और मुझे सुकून नहीं मिल रहा, तो ये फिर आ जाता है। तो ये वाले इसके मामलात जो है वो चल रहे हैं। थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है यार, कोई भी हो सकती है। अच्छा, मदर है, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। यह सोच सकता है कि जब लगता हो कि मदर से मैं नहीं कुछ कर सकूँगा, तो फिर जो है छोड़ देता है बात करना, रोक लेता है खुद को, लेकिन फिर रोक नहीं पाता, तो फिर वापस आ जाता है। ठीक है। अच्छा नादिया, आप क्या कह रही हैं? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ चला गया? अली की लाइफ में क्या मुश्किलात चल रही हैं? नो कांटेक्ट, ओके, देख लेते हैं कि अली की लाइफ में क्या मुश्किलात चल रही हैं। क्या मुश्किलात चल रही है? यस, वो हो ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है बहुत टाइट वाला। अच्छा, बहुत बड़े ये बिग ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है इसकी लाइफ में। मुश्किलात तो वाकई में चल रही हैं, और बहुत हाई क्लास वाली जो है वो मुश्किलात चल रही हैं। किसी चीज़ से मूव ऑन कर सकता है, या फिर किसी बीमारी से लड़ रहा है, या फिर इसकी फैमिली के अंदर कुछ ना कुछ अप एंड डाउन चल रहे हैं, कुछ ना कुछ तो चल रहा है। कैरियर में इसके तबाही चल रही है, या फिर इसकी खुद की लाइफ में बहुत ऐसी वाली मामलात बिगड़े हुए चल रहे हैं जो इसको ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। शायद इसके बाद ये सही और गलत का फैसला कर सके। ठीक है, सही और गलत का फैसला कर सके, कोई डिसीजन लेने में इसको आसानी हो सकती है, ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन इसकी लाइफ में चल रही है। ठीक है, और ये ट्रांसफॉर्मेशन कोई हल्की फुल्की वाली नहीं है, टाइट वाली ट्रांसफॉर्मेशन है। मेजर अरकाना से डेथ निकला है। ठीक है, निशांत का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा भूमिका के लिए? निशांत का नेक्स्ट एक्शन, देखो नेक्स्ट एक्शन तो मुझे अभी नज़र नहीं आ रहा है निशांत का। ये पर्सन अभी भी मूव ऑन एनर्जी के अंदर ही है, अपने फीलिंग्स इमोशंस को छुपाता हुआ ही नज़र आ रहा है, दबाता हुआ ही नज़र आ रहा है। ठीक है, और उदास भी है, खुश भी नहीं है। ये भी मैं नहीं कहूँगी कि खुश है, आपके बगैर चल रहा है, बहुत मज़े से रह रहा है, नहीं ऐसा भी नहीं है। मगर हाँ, आपका नर्चरिंग केयरिंग बिहेवियर इसको बहुत पसंद आता है, बहुत याद भी करता है ये आपके साथ काफ़ी स्टेबिलिटी भी फील करता है। ठीक है, मगर क्या कि ये अभी फ़िलहाल किसी एक्शन के मूड में नहीं है, अभी एक्शन लेता हुआ नहीं नजर आ रहा। ठीक है, शहरी की करंट फीलिंग क्या है सजल के लिए? शहरी की करंट फीलिंग क्या है सजल के लिए? शहरी की
शेरी की करंट फीलिंग, देखो शेरी की करंट फीलिंग मुझे यस ऐसी लग रही है कि ये पर्सन आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करेगा। अब अगर पास्ट में इसने नहीं किया है तो, अगर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है तो यस ये भी बहुत ज़्यादा परेशान चल रहा है। इसको भी रातों को नींद नहीं आ रही, ये भी बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ गया है। ये यूनियन करना चाहता है बेसिकली, और इसने अगर पास्ट में कुछ गलत किया है तो उसका रिग्रेट भी इसको है, और ये आप आपके साथ बैलेंस बना के चलना चाहता है, आपको जस्टिस देना चाहता है। ठीक है। दिलीप की करंट फीलिंग क्या है? कहाँ गया दिलीप? अरे यार, दिलीप कहाँ गया? दिलीप की करंट फीलिंग फॉर दीपाली, नो कांटेक्ट। ओके, दिलीप की करंट फीलिंग दीपाली के लिए क्या है? दिलीप की करंट फीलिंग दीपाली आपके लिए बहुत अच्छी है। नो कांटेक्ट सिचुएशन के अंदर भी ये पर्सन आप ही के बारे में सोच रहा है। यस, बिगनिंग करने के बारे में सोच रहा है। फूल की एनर्जी भी निकली है। ये पर्सन केयर फ्री होकर आपकी तरफ आना चाहता है, क्योंकि आपका आपने शायद खुद पर काम करना शुरू किया है, अपने आप के ऊपर ध्यान देना शुरू किया है, अपनी पर्सनैलिटी को निखारना शुरू किया है। शायद आप स्टेबिलिटी की तरफ आगे बढ़ रही हो, तो इस चीज़ का इस पर बहुत इम्पैक्ट पड़ा है। ठीक है। ये बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच भी रहा है, या फिर आपकी जो भी पर्सनैलिटी है ना, जो भी आपका पहनना ओढ़ना, आपका जो भी स्टाइल है, वो इसको बहुत ज़्यादा पसंद है। कंप्लीशन चाहता है ये बंदा आपके साथ, कंप्लीटनेस चाहता है। यस, ये दोनों कंप्लीशन के कार्ड हैं, फैमिली के कार्ड हैं, तो ये यूनियन बेसिकली आपके साथ चाहता है। कार्तिक की करंट फीलिंग क्या है? कार्तिक पांडे की करंट फीलिंग क्या है श्रद्धा के लिए? एस ऑफ कप्स, टू ऑफ कप्स, ओ माय गॉड, लवर, ओ हो भाई, यहाँ पर तो कोई सोल कनेक्शन है, हायर लेवल का सोल कनेक्शन निकला है। ये सारे कार्ड एक साथ आ जाना कोई इत्तेफाक नहीं है। ठीक है, ये बहुत रेयर होता है, और ये यहाँ पर हुआ है आपके लिए। ये पर्सन को बहुत ज़्यादा आपके साथ कनेक्शन फील हो रहा है। सोल कनेक्शन बेसिकली ये बंदा आपके साथ फील कर पा रहा है, और हो सकता है कि आप लोग सोलमेट हो, हायर लेवल सोल कनेक्शन के अंदर मुझे लग रहे हो। ठीक है, इस पर्सन के अंदर फीलिंग्स इमोशन बिल्कुल इक्वल है आपके लिए। बिल्कुल जैसा आप चाहती हो, जो आप चाहती हो इससे, वही ये पर्सन भी आप चाहने लगा है, अगर ये पहले नहीं भी चाहता था तो भाई इसकी फीलिंग्स जो है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो गई हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार में बदल गई हैं। ठीक है, बहुत ही अमेजिंग कार्ड निकले हैं आपके। अच्छा जनाब, और कौन है यहाँ पर? एक मिनट, मैं जो है ना टाइमर लगा दूं जरा, वरना तो मुझे पढ़ने में ही नहीं आएंगे। चलो, मैं मेरी जॉब कब तक लगेगी? तेजस्विनी। ओके, देख लेते हैं कि आपकी जॉब कब तक लगेगी तेजस्विनी की। किंग ऑफ पेंटिकल, स्ट्रेंथ। देखो, बहुत ही अच्छे कार्ड निकले हैं आपके लिए। आपको घबराना नहीं है, पहली बात तो ये है। जॉब बिल्कुल लगेगी, ठीक है, आपकी बिल्कुल लगेगी, और बहुत अच्छी जॉब लगेगी। बहुत अच्छी पोस्ट के ऊपर आपकी जॉब लगेगी, और बहुत उस जॉब्स में आपकी सैलरी का मामला बहुत अच्छे रहेंगे। टोटली जैसी आपकी डिज़ायर है ना, वैसी आपको जॉब लगेगी। लेकिन ये जॉब कब लगेगी, इसको मैं अगर बताऊँ तो क्या बताऊँ? ये मुझे लग रहा है कि कम से कम 8 हफ्ते से लेकर 8 महीने के अंदर ये जॉब आपकी लग सकती है। ठीक है, 8 हफ्ते से लेकर 8 महीने के अंदर अंदर ये जॉब आपको इंशाल्लाह लग जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर आप अभी नेगेटिव हो रहे हो, जॉब नहीं है, इसलिए आपके अंदर खुद के अंदर नेगेटिविटी आ रही है कि यार होगी कि नहीं होगी, पता नहीं क्यों नहीं मिल रही है, पता नहीं मिलेगी कि ये नहीं मिलेगी। अगर ऐसे वाले आप सोच रही हो तो ये मत करना। ठीक है, ये मत सोचना, नहीं तो जॉब पर यानी कि इस एनर्जी पे असर पड़ेगा। ठीक है। हस्बैंड राहिल नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स सना। हस्बैंड राहिल का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा सना के लिए? देखो, आपके जो हस्बैंड राहिल है वो आपके बारे में सोचते तो बहुत ज़्यादा है, फ्यूचर प्लानिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। यस, फ्यूचर के बारे में सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। दोनों कार्ड प्लानिंग के निकले हैं। ये आपके साथ काफ़ी ज़्यादा इमोशनल कनेक्टेड हैं इस वक्त,
और आपके साथ ही कंफर्ट फील करते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा इसी बारे में सोच रहे हैं कि जो चीज़ मतलब आपके साथ सुकून के अंदर सुकून में इनकी ज़िंदगी है, और आपकी जो आप जिस तरीके से इनके साथ रहती थी, जो भी आपके मामला थे, वो बहुत इनको सुकून देते थे, ठीक है? तो मतलब आपकी इनको वर्थ भी हो रही है, वैल्यू भी हो रही है, और एक्शन लेते हुए फ़िलहाल तो मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं, बट हाँ, ये प्लानिंग ज़रूर कर रहे हैं। उस एक्शन के अकॉर्डिंग ही ये प्लानिंग कर रहे हैं कि ये क्या करें, इनको क्या करना चाहिए, ये वो रास्ता तलाश करते हुए ही नज़र आ रहे हैं, ठीक है? सोलमेट पंकज देवी की फीलिंग फॉर बानो। सोलमेट पंकज देवी की फीलिंग क्या है बानो के लिए? 6 ऑफ वैंड, डेविल, क्वीन ऑफ वैंड। देखो इसकी फीलिंग अच्छी है आपके लिए, पर्सन जो भी है, क्या बानो, बानो के लिए फीलिंग पूछी है ना, तो यस, ये जो पर्सन है आपका, ठीक है, ये पर्सन को काफ़ी ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्शन है। एक तो ये मिलने की भी चाहत है इसके अंदर बहुत ज़्यादा, आगे भी बढ़ना चाहता है, पैशनेट एनर्जी इसके अंदर ज़्यादा ही है, ठीक है? ये आपके साथ एक न्यू एक स्टार्ट लेना चाह रहा है, ये पर्सन आपका, जो भी आपका सोलमेट है, ठीक है? तो ये आपके साथ जो है आगे बढ़ने के बारे में सोच रहा है, विक्ट्री चाहता है आपके साथ, एक सक्सेस जो है वो रिलेशन चाहता है आपके साथ। इस पर्सन को बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन हो रही है आपकी तरफ, ठीक है? हस्बैंड शादाब की फीलिंग इन कॉन्टेक्ट, मीर शाइस्ता। आपके हस्बैंड की फीलिंग द मून, 2 ऑफ सोर्ड, 4 ऑफ वैंड। देखो आपके हस्बैंड की फीलिंग इनडिसाइसिव है, ये बंदा कंफ्यूज बहुत है, हाँ, लेकिन प्यार की कमी नहीं है इसकी ज़िंदगी में आपके लिए, ठीक है? प्यार ये बहुत करता है, मोहब्बत इसको बहुत है आपसे, शदीद मोहब्बत करता है आपसे, लेकिन हाँ, ये हो सकता है कि कोई मदर इशू या कोई फीमेल इशू इसकी लाइफ में ज़रूर हो, जिससे जो हो सकता है कि आप लोगों के की लाइफ में इंटरफेयर अगर होता हो, तो ये आपका जो हस्बैंड है शायद हो सकता है कि जो है अपनी मदर, सिस्टर या भाभी या कोई भी मतलब फीमेल का एनर्जी मुझे यहाँ पर पिक हो रही है कि जो आपकी लाइफ में इन्फ्लुएंस करती है थोड़ा बहुत, ठीक है? बाकी इसके अंदर प्यार मोहब्बत बहुत ज़्यादा है, आपके लिए कमी नहीं है प्यार मोहब्बत की, बट ये पर्सन थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, ठीक है? थोड़ा कंफ्यूज भी रहता है, कोई डिसीजन लेना है अगर इसको, तो वो लेने में ये थोड़ा सा सोचने में बहुत ज़्यादा टाइम लगाता है, इसको समझ में नहीं आता कि करना क्या है या कैसे करना है। ठीक है, मजहर मेरे लिए क्या सोच रहे हैं, क्या प्लान कर रहे हैं? माय नेम इज मारिया। क्या सोच रहे हैं भाई, क्या प्लान कर रहे हैं? देखो ये अगर आप लोग नो कांटेक्ट में हो तो ये कम्युनिकेशन के बारे में सोच रहे हैं, इनको बातचीत करनी, कोई मूवमेंट लेना है आपकी तरफ, कोई एक्शन लेना है, कोई एक्शन ले सकते हैं। अगर आप लोग दूर रहते हो तो ये जो है क्या कहते हैं, ट्रैवल करके आपकी तरफ आना चाहते हैं, मिलने के बारे में सोच रहे हैं, कुछ ना कुछ तो है, ठीक है? लेकिन राइट नाउ ये स्टक भी नज़र आ रहे हैं जैसे इन्होंने सब कुछ डिवाइन पर छोड़ दिया है, और थोड़ा सा पाउस लेकर सोच रहे हैं, गहरी सोच में लगे हुए हैं। अगर आप लोग के बीच में कोई मनमुटा हुआ है, कोई लड़ाई झगड़ा, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग, कोई भी चीज़ इस तरह की हुई है अगर, तो थोड़ा-सा वो भी इनके माइंड में चलता तो है, लेकिन साथ-साथ ये कम्युनिकेशन के बारे में भी सोच रहे हैं, ठीक है? हिम्मत कर रहे हैं कि कम्युनिकेशन ये आपके साथ करें या फिर मिलें आपसे। ओके, ओके ऋतुजा। सचिन पावर, सचिन पावर का क्या है? सचिन पावर का क्या है? सचिन पावर, ऋतुजा के हस्बैंड। देखो यहाँ पर ऐसे ही एनर्जी निकली है कि कोई मसले की बात नहीं है, ये नॉर्मली हुआ है, जो भी सीन हुआ है, ठीक है? चक्कर खा के गिर गए या जो भी है वो नॉर्मली है, कोई ऐसा इशू नज़र नहीं आ रहा है। तो गर्मी वगैरह की वजह से हो सकता है हो इस तरह के मामला, क्योंकि कार्ड्स पॉजिटिव हैं सारे, कोई इसमें ऐसा नहीं लग रहा कि कुछ नेगेटिविटी है या कुछ भी है, ठीक है? यहाँ पर नॉर्मल सी एक थिंग, नॉर्मल सा एक वे नज़र आ रहा है, कोई ऐसा इशू नज़र नहीं आ रहा है, और अगर ये एडमिट हैं भी तो ये ठीक हो जाएंगे, मतलब सही हो जाएगा, कोई मसले की बात नहीं है। मेरा मैसेज शो नहीं हो रहा क्या? भाई ये वाला तो शो हुआ है, आगे का पता नहीं, ठीक है?
अरे यार 1 मिनट, मुझे टाइमर थोड़ा-सा बढ़ा दूँ मैं, फिर 1 मिनट से ज़्यादा का कर दूँ। बड़ा मैं परेशान हो जाती हूँ। मैं यहाँ आ नहीं रही थी इतने दिन से, लेकिन आज मैंने सोचा कि चलो आ जाती हूँ यहाँ पर, वरना मैं रूहानी बात पर आती हूँ। वहाँ रश कम होता है तो ईज़िली हो जाता है। मेरा लाइक नंबर 9, मेरा मुझे कब बताओगी? मेरा लाइक नंबर 9 है स्टिल। अच्छा, आपका सवाल क्या है? सवाल तो लिखा नहीं, सवाल भी साथ में आ जाता तो मैं अभी ले लेती आपका। अब आप 2 मिनट के बाद भेजोगी। चलो, शयक की मॉम सना जी सुदाक्षना को लेके क्या सोच रही हैं? शादी विद शयक। ओके, देख लेते हैं। सोना जी क्या सोच रही हैं सुदाक्षना को लेकर? क्या सोच रही हैं? पेज ऑफ वैंड, नाइट ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल। देखो, सोच तो अच्छा ही रही है, नेगेटिव कुछ भी नहीं नहीं सोच रही। हाँ, ये है कि थोड़ा सा टू टू जो है वो कर सकती है। मीन्स टू टू से मुराद ये है कि थोड़ा सा उनको लगेगा कि शायद प्रॉब्लम्स हो सकती है, या कोई मानेगा नहीं, या वो कुछ इस तरीके की बात वो कर सकती है कि थोड़ा डिले करना चीज़ों को थोड़ा सा आगे खींचना, वो वाले काम ये कर सकती है। लेकिन ओवरऑल एनर्जी नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है। चीज़ें स्मूथली आगे बढ़ जाएंगी। शादी को लेकर भी बात है तो वो आगे बढ़ जाएगी, कोई इशू है नहीं फिलहाल, ठीक है। अच्छा जनाब, ताबिंदा की फीलिंग फॉर समीर। ताबिंदा की फीलिंग क्या है समीर के लिए? देखो ताबिंद, नो कांटेक्ट हाँ है, ठीक है। टावर का कार्ड निकला है यहाँ पर। देखो समीर, या तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ऐसा लग रहा है कि ताबिंदा ने आपसे झूठ बोला है, चीट किया है, या फिर धोखा दिया है। या तो आपको ऐसी वाइब्स आती हैं उससे कि वो नो कांटेक्ट करके चलेगी, धोखा दे के चलेगी, या फिर वो उसका किसी और के साथ मामला था और उसने आपके साथ चीज़ों को ख़त्म कर दिया। या तो ये आपके माइंड में चलता है, ठीक है, या फिर इसने ऐसा सच में किया है। अब आप मुझे 2 मिनट के बाद बता देना। क्योंकि 2 मिनट का मैंने टाइमर लगा दिया है, ठीक है। जवाब आप लोग मुझे दे नहीं सकते हो। तो अब ये है कि मुझे यहाँ पर दो चीज़ें पता चल रही हैं। या तो आपको ऐसा लगता है कि ये झूठी है, फरेबी है, इसने धोखा कर दिया मुझसे, ये वो, या फिर इसने सच में ऐसा किया है कि इसने आपको चीट ही किया है और अभी मुड़ मुड़ के आप ही को ही देख रही है। अच्छा, दूसरी बात ये कि अब इसकी फीलिंग्स ना आपके लिए चेंज होती जा रही है। अगर इसने सच में ऐसा किया भी है ना कि आपसे चीट किया है, तो अब ये इसकी फीलिंग चेंज हो गई है, इसको एहसास हो गया अपनी गलती का, ठीक है। और अब ये आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहती है, कंप्लीट फैमिली चाहती है आपके साथ, हैप्पी फैमिली चाहती है आपके साथ, ठीक है। और अगर आपको ऐसा लगता था कि झूठ बोल रही है ये वो, तो फिर वो आपको ही लगता था इसने नहीं किया। तो यस, इसकी फीलिंग आपके साथ यही वाली है कि ये आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक चाहती है, फैमिली में फैमिली चाहती है, हार्मनी चाहती है, बैलेंस चाहती है, यूनियन चाहती है, ठीक है। ये सारा कुछ है। 1 मिनट। हम्म,
टिंकू मेरा भी देखो तो मैं आपका देखूं, लेकिन आपने जो है वो सवाल ही नहीं अपना लिखा। चीट किया है ना, चलो ठीक है, चीट किया है तो कोई मसले की बात नहीं है। अब वो सबक ले चुकी है बेसिकली, जिस बंदे के साथ भी अगर वो आपको छोड़ के गई है और चीट करके गई है, तो शायद उसके साथ भी उसकी लाइफ में टावर मोमेंट आ चुका है और उसको सबक मिल गया है, ठीक है। और अब वो आप ही के पास लौटना चाहती है, यूनियन चाहती है, ठीक है। आयुष वर्मा की करंट फीलिंग क्या है? नो कांटेक्ट। हेलो हेलो सबको हेलो। आयुष वर्मा की करंट फीलिंग क्या है? देखो, आयुष वर्मा की करंट फीलिंग अगर मैं देखूं तो बहुत अच्छी है। मैजिशियन का कार्ड है, नाइट ऑफ पेंटिकल का सन के साथ, ठीक है। और लवर्स भी जो है वो निकला है बॉटम के अंदर। तो जनाब फीलिंग्स बहुत अच्छी हैं। ये पर्सन आपके साथ रीयूनियन चाहता है, हारमनी चाहता है। अगर आप लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो, ये मैनिफेस्ट कर रहा है, चीज़ों को सही करना चाह रहा है, ठीक है। ये मैनिफेस्ट करने में लगा पड़ा है कि चीज़ें जो है वो वापस से जो है वो वर्क करने लगे, आप लोग यूनियन में आ जाओ, चीज़ें जो है वो अच्छी हो जाए। तो फीलिंग इसकी, इमोशंस बहुत अच्छे हैं, आपके साथ एक अच्छा बॉन्ड फील ये बंदा कर रहा है, ठीक है। हाँ, 5-5 पोर्टल ब्लेसिंग्स कांग्या फॉर माय रिलेशनशिप सतनम कौर। ओके, देख लेते हैं कि 5-5 पोर्टल की ब्लेसिंग्स क्या आई हैं सतनम कौर के लिए। ओहो वाह 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 भाई वाह, दो दो मेजर अरकाना निकल कर आए हैं भाई। आपके लिए बहुत ही मज़ेदार किसी खबर है, वो ये है कि जनाब आपकी जो है वो लव लाइफ जो है वो आगे बढ़ने वाली है, आपका रिलेशनशिप जो है वो आगे बढ़ने वाला है। इंशाल्लाह शादी, कमिटमेंट, एंगेजमेंट, यहाँ तक आपके मामला जो है वो जा सकते हैं। अगर आप लोग नो कांटेक्ट के अंदर हो तो यूनियन की पॉसिबिलिटीज़ नज़र आ रही हैं, क्योंकि जो आपका पर्सन है वो काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को अब समझ पा रहा है, ठीक है। पहले अगर वो नहीं समझता था, तो अब समझ रहा है, उसका फेमिनाइन साइड जो है वो एक्टिव हो रहा है, उसके इमोशंस एक्टिव हो रहे हैं आपके लिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा मतलब ये पावरफुल चेंज आ रहा है आपकी जो है वो रिलेशनशिप में, ठीक है सतनाम। ओके डियर, एक मिनट एक मिनट। हमदम दिल दिमाग में क्या चल हमदन हमदन दिल दिमाग में क्या चल रहा है? हुमा नो कांटेक्ट, लॉन्ग डिस्टेंस, बात कब होगी? हमदन, हमदन नाम है। हमदन, हमदन के दिल दिमाग में क्या चल रहा है हुमा के लिए? हमदन के दिल दिमाग में क्या चल रहा है भाई? देखो, दिल दिमाग के अंदर इसके दिमाग में बात करूं तो इसके चल रहा है कि प्लानिंग चल रही है, ठीक है। दिमाग में ये प्लानिंग कर रहा है, लॉन्ग डिस्टेंस आप लोगों का है। यस बिल्कुल डेफिनेटली यहाँ पर दिख रहा है। तो ये पर्सन जो है वो ट्रैवल करके भी आपके पास आने के बारे में भी सोच रहा है, प्लानिंग करता हुआ नजर आ रहा है। ये दिमाग में इसके प्लानिंग चल रही है कि ये आए, आपसे बात करे, आपसे मिले, ये वाली चीज़ भी इसके दिमाग में चल रही है। लेकिन दिल में क्या चल रहा है, दिल के अंदर इसके ये चल रहा है कि इसको डर लग रहा है कि मतलब कि अगर कोई चैलेंजेस इसको फील होते हैं आप लोगों के कनेक्शन में कोई चैलेंजेस, यानी कि यही चैलेंजेस हो सकता है कि भाई दूर इतना ज़्यादा रहते हो और इसको डर है कि यार मिलने के बाद अगर मेरे से दूर रहा ही ना गया तो मैं क्या करूँगा, ये वो। तो कुछ इस तरह के ये इसके माइंड में ना कुछ फियर्स भी हैं। तो अपने आप को ये थोड़ा-सा बचाता हुआ लग रहा है कि यार पता नहीं ऐसा ना हो कि मेरी फीलिंग्स मुझ पर हावी हो जाएँ और मैं क्या करूँ? हालाँकि ये चाहता ये है आपके साथ, 10 ऑफ कप्स मीन्स कंप्लीशन चाहता है, एक फैमिली चाहता है, डिवाइन यूनियन चाहता है ये बंदा आपके साथ। लेकिन कुछ फियर्स हो सकते हैं इसको जो आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं, ठीक है। हेलो मैम, मैं निशा निशा नेहा। मैंने अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया है, वो कब प्रोग्रेस करेगा? अरे बस यूट्यूब चैनल आपने शुरू किया है डियर, तो आपके लिए टिप मैं देती हूँ, बिल्कुल ग्रो करेगा, प्रोग्रेस भी करेगा। बस आपने पेशेंस के साथ इस पे काम करते रहना पड़ेगा, ठीक है। कॉपीराइट कंटेंट आपने यूज़ नहीं करना है, अपनी अपनी आपकी क्रिएशन होनी चाहिए, कोई भी कॉपीराइट का इशू आपके नहीं आना चाहिए। तो फिर चीज़ें जो है ना वो आपकी स्मूथली चलेंगी। और कम से कम 6 महीने का तो टाइम लगता ही है, ठीक है। यस,
देखो यहाँ पर बॉटम के अंदर भी अच्छा कार्ड है एस ऑफ कप्स का, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको ये कहूँगी कि देखो यहाँ पर बिल्कुल अच्छे पॉजिटिव कार्ड आए हैं। आपको बस मेहनत करते रहनी है, आपने मेहनत करनी है और आपने कभी व्यूज़ डाउन हो या कुछ हो तो उस पर आपने हिम्मत नहीं हारनी है कि यार ऐसा हो रहा है, पता नहीं क्यों हो रहा है। ये होता रहता है, कोई मसले की बात नहीं है, ठीक है। आपने नेगेटिव नहीं सोचना है, नेगेटिव नहीं होना है, ठीक है। बाकी चीज़ें आपकी स्मूथली आगे बढ़ेंगी, कोई मसले की बात यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है। बस कुछ चीज़ों का जो मेन चीज़ें होती हैं वो चीज़ों का आपने बस ध्यान रखना पड़ेगा, यूट्यूब की पॉलिसीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा बस। अच्छा जनाब, और कौन है यहाँ पर? 1 मिनट। व्हाट कमिंग नेक्स्ट इन आस्था? ओवरऑल लाइफ, करियर, लव और मुझे गाइडेंस में बहुत सब्र किया है, आपने बहुत सब्र किया है। ओके, ओके, ओके। आपका नाम आपने क्या बताया है? आस्था। ओके, देख लेते हैं आस्था आपके लिए क्या आ रहा है, आपकी नेक्स्ट करियर में भी, लव लाइफ में भी क्या आ रहा है। क्या आ रहा है? ओहो। कार्ड देख के तो समझ में आ ही गया होगा। देखो करियर के अंदर अगर मैं बात करूँ तो करियर के अंदर कुछ कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, कुछ चैलेंजेस हो सकते हैं, थोड़े से अप एंड डाउन हो सकते हैं, थोड़ा सा मतलब कुछ ना कुछ आपको ऐसे लोगों का सामना करना पड़ सकता है जो धोखेबाज हों। करियर के अंदर खासतौर पे अगर कोई जॉब आप करती हो, कोई बिजनेस आप किसी के साथ मिलकर करती हो, तो जो आसपास के जो लोग हैं उनसे थोड़ा सा आपको बच के रहने की, संभल के रहने की जो है वो ज़रूरत है, ठीक है? करियर के अंदर अगर जॉब है तो जॉब में भी जो आपके कोलीग्स वगैरह हैं, उनके साथ आपको बच के रहना होगा कि कहीं कोई आपकी टाँग खींचने में ना लगा हुआ हो, क्योंकि आजकल यही कॉम्पिटिशन का ज़माना है। यही सब एक-दूसरे की टाँग खींचने में लगे रहते हैं कि भाई इसका क्यों भला हो रहा है, इसको गिरा दें नीचे, ठीक है? तो यहाँ पर आपको थोड़ा सँभल के रहने की ज़रूरत है बस। और दूसरा लव लाइफ़ का अगर मैं बताऊँ तो यस बिल्कुल प्रपोज़ल आ रहा है। आपका जो पर्सन है अगर कोई आपके माइंड में है इस वक़्त, तो यस वो आपकी तरफ लौटता हुआ नज़र आ रहा है, एक यूनियन नज़र आ रहा है, एक फीलिंग को वो एक्सप्रेस कर सकता है, सोलमेट ये पर्सन आपका है, ठीक है? और ये मैरिज की कमिटमेंट दे सकता है आपको, प्रपोज़ कर सकता है, कुछ भी मतलब है, दोनों में अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, ठीक है? तो आपके लिए यस बिल्कुल गाइडेंस ये है कि आपने परेशान नहीं होना है और अपनी जो है वो लव लाइफ़ को भी बैलेंस करके चलें और करियर लाइफ़ को भी बैलेंस करके चलें। ठीक है, ओवरऑल अच्छी है, बस आपको थोड़ा-सा करियर के अंदर थोड़ा-सा अलर्ट होके रहने की ज़रूरत है। चाहे आप जॉब करते हो, चाहे आप जो है वो बिज़नेस करते हो, तो उसमें थोड़ा-सा ध्यान दो, ठीक है? बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। किशन शर्मा की करंट फीलिंग क्या है खुशी के लिए? लेट्स कॉन्टैक्ट। किशन शर्मा की करंट फीलिंग क्या है खुशी के लिए? देखो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर चीज़ें आपकी एंडिंग की तरफ जाती हैं, आपको पेनफुल सिचुएशन में आप हो या फिर पेनफुल सिचुएशन से गुज़री हो, ठीक है? तो यस ये कनेक्शन कोई ख़त्म होने वाला कनेक्शन तो नहीं लग रहा मुझे। सोल कनेक्शन है ये, ठीक है? ये काफ़ी गहरा कनेक्शन मुझे लग रहा है। तो यस यहाँ पर एक प्रोग्रेस आ रही है, एक मूवमेंट आ रही है आपके पर्सन की तरफ से, एक स्टार्ट आ रहा है बेसिकली, ठीक है? तो ये पर्सन जो है वो आपसे खुल के बातचीत करेगा, बट ये कि थोड़ा-सा आपको सब्र करना पड़ेगा, सब्र के साथ चीज़ें जो है वो चलेंगी आगे। ओके। अच्छा जनाब, उम्म, क्या दाऊद बुशरा के अलावा किसी और को भी मैरिज ऑप्शन बनाए हुए हैं? ओके, देख लेते हैं। क्या दाऊद जो है वो बुशरा के अलावा किसी और को भी मैरिज ऑप्शन बनाए हुए हैं?
नहीं, नहीं ऐसा नहीं है। ठीक है? क्या नाम है? बुशरा। नहीं ऐसा नहीं है। ये पर्सन काफ़ी मैच्योर मुझे लग रहा है और काफ़ी लॉयल पर्सन है। ऐसा नहीं है कि आपके अगर आप हो इसके पास तो इसने किसी और को भी जो है वो ऑप्शन में रखा हुआ है मैरिज के लिए, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है? इस पर्सन के अंदर जो अट्रैक्शन है वो आप ही के लिए है। हाँ, ये हो सकता है कि ये अपनी उस फीलिंग को दबा के रखते हैं, उसको ज़्यादा उभारते नहीं हैं। लेकिन क्या है कि इन्होंने कोई इस तरीके का मतलब नहीं कोई मतलब मुझे नज़र नहीं आ रहा कोई इस तरह के कि ऑप्शंस इन्होंने रखे हुए हों। उम्म, मेरे बदलने पर अब्दुल्ला, अरे यार कहाँ चला गया? मेरे बदलने पर अब्दुल्ला पर क्या असर हुआ? राब्ते में है। मेरे बदलने पर, अच्छा, आपके बदलने पर अब्दुल्ला पे क्या असर हुआ? आपके बदलने पर अब्दुल्ला पे ये असर हुआ कि उसकी फीलिंग्स जो है ना वो आपके लिए तरफ बढ़ गई हैं। ठीक है, आपकी तरफ बढ़ गई हैं। वो पर्सन आपके बारे में शादी कमिटमेंट देने के बारे में सोचने पर मजबूर हो गया है। ठीक है, आपकी तरफ आने पर मजबूर हो गया है। इसके माइंड में ये चल रहा है कि ये आपको खोना नहीं चाहता। यस, बिल्कुल। सिक्स ऑफ वैंड का कार्ड भी यहाँ पर मौजूद है, देखो बॉटम के अंदर दिख रहा है ना। ठीक है, तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा असर पड़ा है। इसके अंदर इसको ये एहसास हो गया कि इसके अंदर भी बहुत ज़्यादा फीलिंग्स इमोशन है आपके लिए। ये भी आपको बहुत ज़्यादा चाहता है, आपके साथ कनेक्शन फ़ील करता है। ये चीज़ इसको समझ में आ गई है। ठीक है?